ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि हिस्ट्री हमने पढ़ी उसमें वो थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगा होगा, पर ओवरऑल हिस्ट्री भी बहुत इजी है। अब मैंने आपको ये बॉक्स बोला था खुद से करने के लिए, ठीक है? उसके बाद यस बताया था कि मैम। उस टाइम भी शायद डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। हाँ हाँ। यस मैम, अब हमें मेकिंग फिलिंग फ्रेंड्स करना है। ओके ओके, ये पढ़ेंगे फिर से। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको लगता है ये आसान है किसी को दोस्त बनाना जो आपसे अलग हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट। आपकी स्टोरी को पढ़ो और इसके बारे में सोचो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। मैम क्लास में है ही नहीं, वह क्लास होस्ट है। तो मैम को ऐड करो ना। मैम खुद ही आएगी क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है जिस वजह से हाँ क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब क्या है, एक लड़का जो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था जन्नत क्रॉसिंग पे। बिजी इंटरसेक्शन होता था जहाँ पे, मतलब इंटरसेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे रूट्स एक ही जगह मिले, ठीक है? तो वहां मैम आवाज नहीं आ रही है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ने म्यूट रखा है। ओके, तो ये अभी यहाँ पे था, तो ये क्या करता था, ये न्यूज़पेपर बेचता था, ठीक है। तो कहता है हर टाइम पे साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे भागता था इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके और चिल्लाता था इंग्लिश इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, मतलब आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, या टुडेज हॉट न्यूज, टुडेज न्यू न्यूज, ऐसे बोलता था, ठीक है। दिस टाइम आई स्टॉप, मैं रुक गया पेमेंट पे, मतलब पाथ के साइड पे, और मैंने उसको हिंदी न्यूज़पेपर के लिए बोला, ठीक है। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें हिंदी आती है, उसे बोला। ऑफ कोर्स, हाँ, आई सेड एज ए पेड फॉर द पेपर, हाँ मैंने पेपर के लिए पे किया है, मैं जो आपको पेपर के लिए पे किया है, हाँ मुझे हिंदी आती है, इसलिए मैं हिंदी न्यूज़पेपर लूंगा। तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? वो रुक गया, उसने कहा मगर आप कुछ अंग्रेज इंसान जैसे लग रहे हो, जैसे कि आप लोगों को, आपको खाली जो है इंग्लिश आती है, उसके बगैर और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। हाँ बिल्कुल। तो कहती है बड़े इम्पेशेंटली हुआ, जिसमें कोई पेशेंस नहीं हो, जो रुकने के लिए तैयार नहीं हो। मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हिंदी। हिंदी जो है ये सब्जेक्ट है हमारे स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी और उर्दू यहाँ पे सब्जेक्ट है, वैसे हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आउटसाइड जो कश्मीर ओनली, कश्मीर से बाहर निकलने के बाद हिंदी ही इम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट मतलब ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं उसको कैसे समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो इंसान कभी स्कूल ही नहीं गया हो उसको कैसे समझाया जा सकता है। Well, it is something. ये कुछ है. I began by the light change and the hawking behind me grew 100-fold and I let myself pushed along with the rest of the traffic. मतलब मैं उसको बोला कि हाँ मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, लेकिन पीछे से हॉर्न्स वगैरह आ रही थी, क्राउड होने लगा था, तो मुझे इस जमघट से निकलना था, मुझे इस ट्रैफिक से बाहर निकलना था। उसके बाद नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, दूसरे दिन वो फिर से वहां पे था। स्माइलिंग एट मी, वो मुझ पे हंस रहा था, मतलब ये हंसना नहीं, मतलब बड़ा मुझे अच्छी स्माइल पास करते हैं, फ्रेंडली स्माइल। एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और उसके हाथ में हिंदी पेपर था, हिंदी का अखबार था। भैया, ही सेड, आपका अखबार, भैया लीजिए आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। फिर भी आप उसको यही दिमाग में था इस लड़के को कि भैया ये लीजिए आपका अखबार, मुझे बताइए मगर कि आपने जो कल सब्जेक्ट के बारे में बोला वो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, अभी इंग्लिश वर्ड जो उसने सब्जेक्ट बोला उसने कुछ और प्रोनाउंस किया होगा, तो उसकी जुबान पे वो बहुत ज्यादा अजीब लगा। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ऐसा लगा कि ये अजीब सी आवाज कुछ कोई और इंग्लिश में बोल रहा है, जो इसको कुछ किसी और लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मतलब सब्जेक्ट नहीं लगा, उसने कुछ और बोला होगा, जो प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब होगा। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये एक ऐसी चीज है जो हम पढ़ने के लिए काम आती है। आई सेड, मैंने बोला, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। उसके बाद जब रेड लाइट आ गई, मैंने उसको बोला, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? कभी भी? वो वहां से कहता है, नहीं कभी नहीं। उसने वहां से जवाब दिया, कभी नहीं। और उससे बड़ी फख्र से बोला, मैं काम कर रहा हूँ। I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. मैं तब से काम कर रहा हूँ जब से मेरी हाइट इतनी है। तो उसने अपने आप की हाइट मेजर की मेरे साइकिल सीट से। First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. पहले मेरी माँ मेरे पास आया करती थी, मतलब मेरे साथ आया करती थी, ताकि मैं ये काम कर सकूं, मगर अब ये काम सारा मैं अकेले कर लेता हूँ। अब तुम्हारी माँ कहाँ है? अब तो ये पूछता है ना इसे, ये तुम्हारी माँ कहाँ है, वो पूछता है। एंड अगेन लाइट चेंज, लाइट यहाँ पे लाइट चेंज होने का मतलब क्या है? अब लाइट चेंज ये इसकी बात हो रही है, ट्रैफिक रूल्स की लाइट की बात हो रही है।
एंड आई वॉज ऑफ, जब लाइट चेंज होगी तो मैं निकला, ठीक है। I heard him yell from somewhere behind me. मैंने ऐसे सुना कि वो मेरे पीछे से कुछ चिल्ला रहा था. She is in the Meerut with dash dash. वो मीरठ में है किसके साथ, डैश डैश. The rest was drowned out. मतलब मैंने इतना सुना कि वो मीरठ में है, ठीक है. उसके बाद उसने कुछ और बोला लेकिन वो मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है. My name is Sameer, he said the next day. अब उसने वहीं से बोला मेरा नाम समीर है दूसरे दिन. And a very shyly he asked, what's yours? आपका क्या नाम है? It was incredible. ये बड़ा अजीब सा था, मतलब बोलने वाली बात थी. My bicycle wobbled. My name is Sameer too, I said. मतलब मेरे बाइसिकल को वो उछलने जैसे लगा, मतलब रुक गई जैसे, मतलब हैरान हो गया ना, क्योंकि उसने उसको बोला माय नेम इज समीर, किस न्यूज़पेपर वाले ने, ठीक है. और जो ये न्यूज़पेपर खरीद रहा था, ये लड़का था, इसका नाम भी समीर था, ठीक है. What? His eyes lit up. क्या आपका नाम भी समीर है? उसकी आंखें से चमकने लगी. Yes, I grinned at him. हाँ, ऐसा ही है. It's another name of हनुमान's father. ये हनुमान के बाप का दूसरा नाम है. हनुमान कौन होता है? हनुमान जो है हिंदू लोगों का गॉड होता है, एक उनमें से भी एक गॉड जिसको डाइटीज बोलते हैं, ये लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए. तो हनुमान भी वो काफी ज्यादा मानते हैं. हनुमान कौन था? वो हनुमान लॉर्ड शिवा का बेटा था. अब वो लॉर्ड शिवा का बेटा, अब वो ऑब्वियसली जो आपने वो बंदर की सूरत में चेहरा देखा है बंदर की सूरत में, उसका चेहरा क्यों है, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, ठीक है. तो उसके पीछे एक हिस्ट्री ये है कि उसके बाप ने ही उसकी गर्दन हटा दी थी, क्योंकि जब वो बहुत टाइम के बाद घर आया तो उसको नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है, उसको लगा कोई और है, उसने उसकी गर्दन हटा दी. बाद में जो है जब उसको पता चला ये हमारा बेटा है, उसकी बीवी ने बोला, तो उसने एलिफेंट की गर्दन उसके सिर पे लगा दी, इसलिए वो हनुमान ऐसा दिखता है. अब हनुमान फादर कौन है? लॉर्ड शिवा. So now you are समीर एक and I am समीर दो. अब ये खुद ही नाम बोलता है. चलिए ठीक है, आप समीर एक हो, मैं समीर दो. मीन्स समीर 1 एंड समीर 2. जैसे दो बच्चे होते हैं क्लास में, हम या तो उसको रोल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 10, इधर रोल नंबर और समीर 1 और समीर 2. He said triumphantly something like that. ऐसा ही कुछ समझो. I answered and then I held out my hand. तो मैंने आंसर दिया और मैंने हेल्ड किया हैंड, हाथ मिलाओ, ठीक है. समीर 2. His hand nestled in mine like a little bird. उसके हाथ मेरे हाथों में फंस गए जैसे एक छोटा सा बर्ड हो. I could still feel warmth as I cycled away. मैं अभी भी जो है वो गर्माहट महसूस करता हूँ, और फिर मैं साइकिल चला के निकल गया, ठीक है. यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम. Isn't it Yes, easy? मैम बहुत इजी है. इसीलिए मैं आप लोगों को पहले पढ़ाती हूँ हिस्ट्री. जब मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ ना, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, ठीक है. तो अगर ये इजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होता है, वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है, तब होती है जब इंसान पढ़ता नहीं है. अगर पढ़ेगा फिर डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है. The next day he did not have his usual smile for me. दूसरे दिन वैसे वो मुझे देखकर स्माइल करता था, वैसे उसकी चेहरे पे स्माइल नहीं थी. There is trouble in मीरठ. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है मीरठ में. उसने बोला My people are being killed there in the riots. अब मेरे लोगों को वहां पे मार दिया गया है, ठीक है. अब जब ये क्या होता है, रेड वाला वॉर क्या होता है, जब आपस में ये जो है हिंदू मुस्लिम उठ जाता है ना, तो फिर लोग मर जाते हैं, या पॉलिटिकल इश्यूज कभी उठ जाते हैं तो लोग मर जाते हैं, तो उसको रियट्स बोलते हैं, राइट्स. I look at the headline communal rights. कम्युनिटी के बेसिस पे, ऊंच नीच जात की बेसिस की कम्युनिटीज जो होती थी, वो वाली राइट्स थी. I am a Muslim समीर. मैंने कहा था ये मजहब के तौर पे भी हो सकता है. I am Muslim. मैं मुस्लिम हूँ समीर. He said in an answer. उसने बोला and all my people are in मीरठ. जो मेरे सारे रिश्तेदार हैं वो मीरठ में हैं, और मैं एक मुसलमान हूँ. His eyes filled with tears and when I touched his shoulder he would not look up. उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ रहे थे, और जब उसके शोल्डर को मैंने टच किया उसने ऊपर की तरफ भी नहीं देखा. He was not at the crossing the day after. उसके बाद वो क्रॉस नहीं करता था उसके बाद, उस दिन से. Neither the day after nor ever again. ना उस दिन ना उस दिन के बाद. And no newspaper in English or Hindi can tell me why my Sameer has gone. समीर 2.
उसके बाद मुझे किसी ने नहीं, मतलब जब मैं उस रास्ते से चलता था मैं सोचता था कि नहीं मुझे मिलेगी, ये न्यूज़पेपर मिलेगा, जो मुझे बोलता था हिंदी है या इंग्लिश न्यूज़पेपर, मगर समीर 2 को मैंने तब से नहीं देखा। ठीक है, वो दिन और आज का दिन मैंने समीर को तब से नहीं देखा। अब इसमें आप ब्लू बॉक्स में देखिए, ब्लू बॉक्स में आपको दिया है नेम 3 ways in which समीर 1 and समीर 2 were different. Did these difference prevent them from being friends? कौन इसका आंसर बोल सकता है? आप बोलेंगे? ऊंचा बोलो। मैम जो एक क्वेश्चन है ये हमें कॉपी पे लिखना है, फिर कॉपी पे। आप लिखिए ना, पहले आपको जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे, पहले मैंने कहा इस क्वेश्चन का कौन जवाब दे सकता है। मैंने आपको ये नहीं बोला कॉपी पे, आपको सिर्फ एक ही चीज है, रट्टा मारना है, आपको कॉपी पे लिखना है। आपको समझ नहीं आता है? यहाँ पे एक स्टूडेंट आंसर बोल रही है, अब सुनो पहले क्या बोल रही है वो। मैम जो इनमें डिफरेंस थी, तारा मास नीचे, जो समीर एक है वो हिंदू था और जो समीर 2 है वो मुस्लिम था। अच्छा, और did this difference prevent them from being friends? क्या इस डिफरेंस की वजह से वो लोग दोस्त नहीं बन पाए रिलीजन की बेसिस पे? नो, वो भी बोलना है ना, ये खुद लिखना है। सुनिए आप सब लोग, अब ये पूछूंगी सबसे ये क्वेश्चन, और दूसरी बात कि ये बुक पे लिखना है, ये कॉपी पे लिखना है, ये आप लोगों को सोचना है। आप अभी छोटे बच्चे नहीं हो, आप एलपीडी में नहीं पढ़ते हो, ठीक है? It's your duty to check it out whether I have to write this or not. See, I will take out the paper from book. It can be anything. It can be this question also. It cannot be that question. Okay. So it is your responsibility. How will you maintain the notebook? You're not kids of LPD, so I will teach you. No, write this question and then write this answer. And answers are easily available everywhere. If you want to do the actual questions, answers are easily available everywhere. You can copy it from there, or you can try it. Mostly that you have to try by your own. Whenever you will try by your own all the questions, then it will be very much easy for you in exam to write the paper. Because you must have the textual questions contain the full book. I guess full book, no, I can say at least one chapter. If you talk about this chapter, I will see, yeah, we are having the 5 questions in it. Okay, and it's all these questions. If you try to do all these questions by your own, then what will happen in the exam? Whatever it will come, you can easily do it. Okay, दोबारा से full questions मत पूछा करो. Whatever I'm saying it. Name 3 ways in which Sameer 1 and Sameer 2 were different. Okay. Now Shifa Sajad. Okay. How are they different? Yes, ma'am. How the Sameer 1 and Sameer 2 were different? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड. इस क्वेश्चन का आंसर बोलना है. हाँ, आप उर्दू में इसको ये ट्रांसलेट कीजिए प्लीज. नेम 3 ways क्या होता है इसका मतलब? नेम 3 ways, ये 3 ways का नाम बोलिए. ways क्या होता है? You need to work out, girls. You need to work out, class 6. आपको बहुत मेहनत करनी है. आप लोग क्वेश्चन जब समझ नहीं पाते हो तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे? नेम 3 ways, 3 तरह के तरीके बताओ जिसमें समीर 1 और समीर 2 डिफरेंट थे. दोनों में क्या डिफरेंस था? आपको 3 बताने हैं. 3 चीजें क्या है जो इनमें डिफरेंट थी, और जो ये 3 चीजें इनमें डिफरेंट थी, इससे क्या होगा? इससे वो दोस्त नहीं बने या किसी वजह से वो उससे दोस्ती नहीं रख पाया. आया समझ? ये मुझे क्वेश्चन सब करके दोगे कल, और I can ask you anything in the story. I don't need a yes ma'am only. There should be response also. Okay. Tomorrow I will ask you the questions and I will start then afterwards. And moreover, these questions which are in the blue shown on the page, you have to do it all. Okay. So see you on Monday, inshallah. Allah Hafiz.